हेलो बच्चों, एनसीईआरटी में क्लास 10th चैप्टर 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका मैं फार्मूला लिखाऊंगा बच्चों। स्टैटिक्स किसे कहते हैं, सांख्यिकी किसे कहते हैं, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ से इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यदि कोई आंकड़ा दिया हुआ हो, यदि कोई आंकड़ा दिया हो तो उन आंकड़ों में दी हुई ऐसी संख्या जो पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है, सांख्यिकी कहलाता है बच्चों। यहाँ से दिए गए आंकड़े में, जैसे मैंने सारा दिन बैठ करके सड़क के दाढ़े मोटरसाइकिल, साइकिल या निकलने वाले पैदल यात्रियों का सबका मैंने आंकड़ा कलेक्ट किया। इसके बाद में उसमें एक ऐसी संख्या हो, अब मैंने ऐसी चीज़ पाया, मान लिया मोटरसाइकिल से निकलने वाले व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा संख्या है, तो उससे या तो कम होगा कोई चीज़ या तो उससे ज़्यादा हो। उन दिए गए आंकड़ों में एक ऐसी संख्या होती है जो पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं बच्चों। यहाँ से ये हो गया हमारा बच्चों सांख्यिकी में अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत तीन यहाँ पर आते हैं बच्चों। यहाँ से नंबर एक होता है बच्चों यहाँ से माध्य। माध्य को बच्चों यहाँ से औसत भी कहा जाता है, औसत भी कहते हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं, या समांतर माध्य भी कहते हैं बच्चों। यहाँ से नंबर दो आता है बच्चों यहाँ से माध्यिका। माध्यिका या माध्यक किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ से माध्यक, माध्यक भी कहते हैं। नंबर तीन बच्चों यहाँ से आता बहुलक। बहुलक, ये तीन कैटेगरी इसमें हमको पढ़ना है बच्चों। यहाँ से इसमें मैं आज फार्मूला लिखाता हूँ बच्चों। यहाँ से माध्य औसत का फार्मूला लिखाने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से पहले के बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से माध्य या औसत, या इसी को बच्चों समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य या औसत बच्चों किसे कहते हैं, ऐसे 10 लड़कों को मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद में 10 लड़कों को मैंने सेलेक्ट किया बच्चों। इसके अंदर किसी लड़के को 50 रुपया है, किसी को 100 है, किसी को 150 है, किसी के पास 200 है। मैंने इस प्रकार 10 लड़कों को कलेक्ट किया, तो एक औसतन मैंने माना कि सबके पास पूर्णतया कितना धन होगा, प्रत्येक के पास अगर निकाल दिया जाए तो कितना धन होगा। तो एक औसतन में बच्चों यहाँ पर सभी राशियों को जोड़ करके उन लड़कों की संख्या से भाग कर दिया जाता है, वैल्यू निकल जाता है। इसका प्रयोग बहुत स्थानों पर किया जाता है, जैसे जहाँ पर कोई बिक्री करनी होती है तो कुछ वस्तुएं इस दर से बिकी, कुछ वस्तुएं इस दर से बिकी, तो कुछ वस्तुएं इस दर से बिकी, कुछ वस्तुएं इस दर से बिकी, तो उन सबका कितना एक वास्तविक यानी कितना औसतन में कितना मूल आया है, तो यहाँ पर औसत का प्रयोग करना पड़ता है, समांतर माध्य का। जैसे दूध देने वाला, दूध जो नापने वाले होते हैं, तो कुछ दूध लगता है बच्चों यहाँ से 40 रुपया लीटर, कुछ दूध लगा 45 रुपये में, कुछ दूध 33 रुपये में लगा, कुछ दूध किसी में लगा। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि संपूर्ण पूरा दूध का क्या रेट निकल रहा है, तो इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। औसत का उपयोग बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों यहाँ से, तो हम यहाँ से लिखते हैं बेटा समांतर माध्य, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं बच्चों इसे, ज्ञात करने की विधियां। समांतर माध्य औसत ज्ञात करने की विधियां बच्चों। नंबर एक, जब आंकड़े सारणीबद्ध, जब आंकड़े सारणीबद्ध ना हों तो होता है बेटा यहाँ से समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य को माध्य भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं बच्चों। इसको एक्स बार से इंडिकेट किया जाता है। जब आंकड़े सारणीबद्ध यानी सारणी के रूप में ना हो कि इतनी वैल्यू इतने में इतने में इतने हैं, तो हमें वहाँ पर निकालना पड़ता है बच्चों यहाँ से पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये फार्मूला हो गया बच्चों यहाँ से।
दूसरा बेटा है जब आंकड़े अवर्गीकृत मतलब इतने से इतने के अंतराल में ना हो। जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हों तो, अवर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हो तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है बच्चों यहाँ से सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है बच्चों यहाँ से जोड़ना, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, जहाँ x कोई चर राशि है, x चर राशि है, f संगत चर की बारंबारता, संगत चर की बारंबारता। बच्चों यहाँ मैं बता रहा हूँ सिग्मा का मतलब होता है बेटा से जोड़ना, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना। ये जोड़ का रूप है सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। बच्चों इसी के लिए ये है बेटा यहाँ से प्रत्यक्ष विधि। नंबर 2 इसी में विचलन विधि, या इसी को बेटा कहते हैं कल्पित माध्य विधि। विचलन विधि, विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, या इसी को बेटा यहाँ से नाम से कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड बेटा। अप्रत्यक्ष विधि, इसके लिए सूत्र होता है बेटा यहाँ से समांतर माध्य x बार बराबर ये प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। जहाँ मैंने एफ को लिखा दिया बच्चों, ये मैं लिखा रहा हूँ बेटा से, जहाँ ये कल्पित माध्य से, ए को कल्पित माध्य कहते हैं बेटा से, ये कल्पित माध्य अर्थात चर की मध्य राशि, चर की मध्य राशि तथा चर की मध्य राशि यानी बीचों बीच कालम की राशि तथा संगत तथा प्रत्येक चर का अंतर, प्रत्येक चर का अंतर है बेटा, प्रत्येक चर का अंतर है बच्चों यहाँ से। फिर नंबर 3 लिखाते बच्चों यहाँ से, ये हो गया बच्चों यहाँ से फार्मूले हो गए, ये हैं। इसके बाद में हम लिखाते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हों। जब आंकड़े, अब हम अगला सूत्र लिखाते बेटा यहाँ से, जब आंकड़े वर्गीकृत तथा, बेटा वर्गीकृत होगा तो सारणीबद्ध अवश्य होगा। जब आंकड़े वर्गीकृत तथा सारणीबद्ध, जब आंकड़े वर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हों, जब आंकड़े वर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हों तो पहला बेटा यहाँ से प्रत्यक्ष विधि इसमें डाल देते बच्चों यहाँ से,
हो जाएगा बेटा यहाँ से समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जहाँ x आप जानते हो प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता है। x को कहते हैं बेटा यहाँ से मध्य बिंदु या इसी को मध्यमान कहते हैं बेटा, मध्यमान, या इसी को बच्चों मध्यमान, मध्य बिंदु या फिर मध्यमान, या इसी को कहते हैं बच्चों यहाँ से वर्ग चिन्ह। x बराबर होता है बच्चों यहाँ से उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये बच्चों सूत्र होता है यहाँ से। यफ उसकी संगत बारंबारता है। प्रत्यक्ष विधि के बाद में बच्चों यहाँ से अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि या विचलन विधि या लघु विधि या देखो अप्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, ये सब कहते हैं बेटा यहाँ से कल्पित माध्य विधि से कहते हैं बच्चों यहाँ से। इन आदि नामों से इसे जाना जाता है बच्चों यहाँ से। समांतर माध्य बराबर x बार बराबर बच्चों यहाँ से होता है सूत्र बच्चों यहाँ से a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ बच्चों, जहाँ d बराबर x माइनस ए, ये आप जानते हैं बच्चों, मैं कल्पित माध्य बता चुका हूँ। ए कल्पित माध्य है, जहाँ पहले मैं लिख देता हूँ ए बच्चों, पहले लिख देते हैं ये कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, ये बच्चों से कल्पित माध्य है, ये कल्पित माध्य है बच्चों यहाँ से, जो किससे कहते हैं बच्चों यहाँ से मध्य बिंदु की सारणी का बीच वाला पद, यहाँ लिख देते हैं बेटा से मध्य बिंदु वाले कालम की मध्य राशि, यानी जो मध्यमान निकलेगा उसके बीचों बीच की जो राशि होगी उसे हम कल्पित माध्य कहते हैं बच्चों। यहाँ से d बराबर, इसको विचलन कहते हैं, विचलन d बराबर x माइनस ए, अर्थात संगत मध्य बिंदु तथा कल्पित माध्य का अंतर, ये है बच्चों यहाँ से। यह आप जानते हैं उस चर की संगत या उस अंतराल की संगत बारंबारता है। इसके बाद में बच्चों आता है यहाँ से चौथे नंबर की फार्मूला जो आती है वो है बच्चों यहाँ से पग विचलन विधि या इसी को एक नाम से और कहते हैं बेटा लघुत्तर विधि। वो लघु विधि या लघुत्तर विधि, लघुत्तर विधि, पग विचलन विधि या लघुत्तर विधि।
बच्चों ये क्या होता है यहाँ से, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर ये प्लस सिग्मा एफ यू बटे बच्चों यहाँ से सिग्मा एफ गुणे होता है बच्चों यहाँ से एच, जहाँ ए एफ यू जान के बच्चों यहाँ से एफ आप जानते हैं, यू बराबर होता है बच्चों यहाँ से विचलन u बराबर x माइनस यानी डी बाई एच, अर्थात u बराबर, और d को मैंने ऊपर बढ़ाया बच्चों यहाँ से x माइनस ए बाई एच है बच्चों यहाँ से ये एच आप जानते हैं बेटा से वर्ग माप, जहाँ ये एच वर्ग माप है, बाकी आप डी जानते हैं बच्चों यहाँ से। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरी वीडियो का फुल वॉच करें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आज यहीं पर आपको बच्चों इरेज करता हूँ, फार्मूले हो गए हैं। कल से मैं आपको इसके समांतर माध्य से संबंधित में एक्सरसाइज में कराऊँगा बेटा, प्रश्नावली में कराऊँगा। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।